बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रिंस लर्निंग सेंटर में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी में ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पेपर ये फर्स्ट सेमेस्टर में चलता है और बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पर ये सेकेंड सेमेस्टर में चलता है। तो यूनिवर्सिटी अलग हो सकती है, सेमेस्टर अलग हो सकते हैं, लेकिन ये पेपर जो होता है आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ये फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ाया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के इस पेपर के सिलेबस को देखने वाले हैं। क्या सिलेबस है, कौन कौन से चैप्टर इसमें पढ़ने होते हैं, क्या पेपर पैटर्न होता है, कंप्लीट जानकारी पर बात करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो हमारा ये पेपर है इसमें कितने यूनिट्स हैं और कौन कौन से चैप्टर हैं। देखिए आपका प्रोग्राम है जो ये आपका प्रोग्राम है ये बीकॉम प्रोग्राम है फर्स्ट ईयर और फर्स्ट सेमेस्टर में। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया RMLU की। ठीक, तो RMLU में ये फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पेपर। ठीक, तो ये टोटल कितने यूनिट में बटा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर ये जो पेपर है हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पेपर ये कोर कंपलसरी पेपर होता है RMLU के लिए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। क्रेडिट स्कोर इसका 6 है, 6 क्रेडिट इसमें मिलती हैं। और मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो 25 + 75 मार्क्स इसके मैक्सिमम मार्क्स होते हैं। मतलब आपका जो 25 मार्क्स होता है ये कॉलेज से होता है, कॉलेज से जो कि आपको असाइनमेंट टेस्ट के बेस पे दिए जाते हैं। और 75 नंबर के आपके ये रिटन एग्जाम्स होते हैं। ठीक, तो टोटल आपको 100 नंबर का ये पेपर होता है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो पेपर होता है टोटल मार्क्स ऑफ 100 होते हैं इसके। और आपको यहाँ पर पढ़ना लाना कितना पड़ता है मार्क्स, आपको मिनिमम पासिंग मार्क 10 + 25 अर्थात आपको 25 में से 10 + 75 में से 25 नंबर आपको लाने पड़ेंगे पास होने के लिए। ठीक, तो इतने मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे तब आप यहाँ पर पास होंगे, मिनिमम क्राइटेरिया है। ठीक, टोटल लेक्चर जो डिसाइड किया गया यूनिवर्सिटी ने जो लेक्चर डिसाइड किया गया टोटल लेक्चर नंबर है 90 लेक्चर बनाए हुए हैं यूनिवर्सिटी के अनुसार 90 लेक्चर होने चाहिए। और अब यहाँ पर देखते हैं कि कितने यूनिट में टोटल ये हमारा पेपर जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन OB का जो पेपर है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इसको हम शॉर्ट फॉर्म में OB भी कहते हैं। ठीक, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को। तो ये 4 यूनिट में टोटल डिवाइड है। कितने यूनिट में, 4 यूनिट में। ठीक, 4 यूनिट में ये पेपर पूरा डिवाइड है। तो आइए देखते हैं कि इन यूनिटों में क्या क्या चैप्टर्स हैं। तो सबसे पहले यूनिट की बात करें तो सबसे पहली यूनिट जो है आपका ये है। पहली यूनिट में क्या क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है बिजनेस कॉन्सेप्ट। बिजनेस क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, मीनिंग क्या है, फीचर, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस, एक्टिविटीज़, बिजनेस की एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, इम्पोर्टेंस पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव पढ़ना है ऑफ बिजनेस का ऑर्गेनाइजेशन, इवैल्यूएशन पढ़ना है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है, डिफरेंस बिटवीन इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, इंडस्ट्री क्या होता है, कॉमर्स क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस पढ़ना है। एंड आपको बिजनेस एंड प्रोफेशन, व्यवसाय और पेशा क्या होता है, मॉडर्न बिजनेस एंड दियर कैरेक्टरिस्टिक्स, मॉडर्न बिजनेस क्या है, आधुनिक व्यवसाय क्या है, आधुनिक व्यवसाय क्या है, उसके विशेषताएं क्या हैं। ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि आपको फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत पढ़ने हैं। तो यहाँ से आपको जानते हैं आप यहाँ से 22 लेक्चर आपका ये रिकॉर्ड होता है। 22 लेक्चर यहाँ से आपका बनता है नंबर ऑफ लेक्चर। तो फर्स्ट यूनिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको वेरी इंपॉर्टेंट कह लीजिए। फर्स्ट यूनिट से बहुत सारे प्रश्न पेपर में आते हैं। तो फर्स्ट यूनिट ये है। उसके बाद देखते हैं कि सेकेंड यूनिट में आपको कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। तो सेकेंड यूनिट की बात करें तो देखिए प्रमोशन ऑफ बिजनेस। प्रमोशन में मतलब प्रवर्तक जो होता है, जो बिजनेस की शुरुआत करते हैं उनको हम प्रवर्तक कहते हैं। तो प्रमोशन ऑफ बिजनेस और कंसिडरेशन ऑफ इस्टेब्लिशिंग मतलब व्यवसाय को कैसे स्थापित किया जाता है उसकी विधि में देखना है। न्यू बिजनेस क्वालिटीज एज आ सक्सेसफुल बिजनेसमैन मतलब क्या क्या गुण होने चाहिए एक सक्सेसफुल मैन के अंतर्गत, क्या गुण होने चाहिए, इन टॉपिक को पढ़ना है। फर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सोल प्रॉपर्टरशिप मतलब एकल व्यवसायी क्या होते हैं। ठीक, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड कोऑपरेटिव संस्थाएं क्या होती हैं। ठीक, इनके कैरेक्टरिस्टिक, रिलेटिव मीन्स
ठीक, डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी, कॉन्सेप्ट ऑफ वन पर्सन कंपनी। तो ये सारी चीज़ें पढ़नी है, जैसे कि वन पर्सन क्या कंपनी क्या होती है, और यहाँ पर पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी क्या होती हैं। तो यहाँ से देखिए आप, प्राइवेट कंपनी हो गई, पीवीटी कंपनी जिसको हम कहते हैं, और पब्लिक ये कंपनी क्या है, इम्पॉर्टेंट है ये, और वन पर्सन कंपनी, ये सारे टॉपिक्स जो हैं इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप चाहते हैं कि बीकॉम की सेमेस्टर वाइज कंप्लीट तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल से कर सकते हैं। आपको हमारे चैनल पर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन, बिजनेस स्टैटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट हैं जो कि आपको पढ़ने हैं, तो इन सभी की वीडियो आपको मिल जाएंगी। अगर आप और किसी दूसरे सेमेस्टर की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे 5th सेमेस्टर हो या 6th सेमेस्टर हो, आगे सारे सेमेस्टर की तैयारी आपको इस चैनल पर मिलने वाली हैं। तो आइए बात कर लेते हैं, अगला यूनिट आपका क्या है, जो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का अगला यूनिट है। तो अगला यूनिट में आपको क्या क्या पढ़ने हैं, कौन कौन से चैप्टर हैं। तो पहला चैप्टर है आपको प्लांट लोकेशन। प्लांट लोकेशन क्या होना चाहिए, जो आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश करते हो उसका लोकेशन क्या होना चाहिए, उसकी मीनिंग है, इम्पॉर्टेंस है, फैक्टर्स है, अफेक्टिंग प्लांट लोकेशन। देखिए आपका जो प्लांट लोकेशन है, आप किसी बिजनेस को इस्टेब्लिश करते हो तो उसकी लोकेशन क्या है, वहाँ पर इफ़ेक्ट क्या 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 चीज़ें हैं जो उसको प्रभावित करेंगे। एफर्डेबल एंड स्ट्रेंथ फ्रेवेंस थ्योरीज, इनकी थ्योरीज हैं। ठीक, लोकेशन प्लांट लेआउट क्या होता है, मीनिंग ऑब्जेक्टिव देखना है आपको, इम्पॉर्टेंस एंड टाइप्स ऑफ प्लांट लोकेशन, आपको प्लांट लेआउट देखना है, फैक्टर इफेक्टिंग देखना है, लेआउट साइज देखना है। बिजनेस यूनिट में आपको क्राइटेरिया ऑफ मेजरिंग देखना है, मतलब व्यवसाय की साइज़ क्या होगी, इसको मेजर कैसे करेंगे, कैसे मापेंगे कि हमारा व्यवसाय कितना बड़ा है, ठीक, उसकी साइज़ को। और साइज़ के फैक्टर, इसको इफेक्ट करने के लिए कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि बिजनेस की साइज़ को, व्यवसाय की साइज़ को प्रभावित करते हैं। एंड साइज एंड फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द ऑप्टिमम साइज, व्यवसाय की अधिकतम साइज़ क्या होती है, कैसे डिटरमाइन करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको 3rd यूनिट में पढ़ना है। तो इम्पॉर्टेंट यूनिट है, ये इम्पॉर्टेंट यूनिट है, यहाँ से एग्जाम में काफ़ी सारे प्रश्न आते हैं। ठीक, उसके बाद आपकी लास्ट यूनिट है 4th यूनिट। 4th यूनिट में क्या क्या चैप्टर्स हैं आपके, जैसे कि पहला चैप्टर है बिजनेस कॉम्बिनेशन, मीनिंग पढ़ना, उसकी करैक्टरिस्टिक्स पढ़ना, ऑब्जेक्टिव पढ़ना, केसेस पढ़ना, फर्म्स एंड काइंड्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन, मतलब व्यवसायों को जैसे कॉम्बिनेशन करना, दो व्यवसायों को आपस में मर्ज करना ही व्यवसाय कॉम्बिनेशन होता है। तो उनमें उसकी मीनिंग क्या होती है, करैक्टरिस्टिक्स क्या होती है, ऑब्जेक्टिव कौन कौन से केस होते हैं, एंड प्रकार क्या होते हैं, काइंड्स क्या होते हैं, इन सभी को पढ़ना है। उसके बाद रिवैल्यूएशन यहाँ पर रेशनलाइजेशन राष्ट्रीयकरण, ठीक, और मीनिंग, करैक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव, प्रिंसिपल्स, मेरिट्स एंड डेमेरिट्स, डिफरेंस बिटवीन रिलीजियसेशन और नेशनलाइजेशन, मतलब राष्ट्रीयकरण और अंतर्राष्ट्रीयकरण, मतलब विभक्तिकरण, ये कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कैसे होता है, ये टॉपिक है। तो ये 4th यूनिट में इन टॉपिक को आपको, इन चैप्टर्स को आपको पढ़ने हैं। उसके बाद आप क्या बुक रिफ़र कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ बुक के सजेशंस भी हैं आप, जैसे कि क्या बुक रिफ़र कर रहे हैं, तो आप बुक क्या ले सकते हैं, सजेस्ट रिकॉर्डिंग, आप जीपी गुप्ता की बुक सीवी की ले सकते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बुक है। मयूर पब्लिकेशन आप ले सकते हैं, मयूर पब्लिकेशन की है, ठीक। दूसरा है कि सिंह पीबी छोबरा टीएन एएन इंट्रोडक्शन टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से आती है, मैनेजमेंट के नाम से, ये कताबी मेथल की है, ठीक। तो ये सब राइटर हैं, आप किसी भी राइटर की बुक ले लीजिएगा, लेकिन आप बुक अगर लेते हैं तो मेरा यही सजेशन है कि आप न्यू एडिशन का बुक देख के ले, न्यू एडिशन आपको बुक लेनी है, ओल्ड एडिशन की नहीं लेनी है। तो आपको बुक जो लेनी है न्यू एडिशन की बुक लेनी है। तो यहाँ से आपको 4 यूनिट में आपका ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पेपर डिसाइड हुआ है। 4 यूनिट में ये पूरा बांटा गया, ओबी का जो पेपर है आपको ये 4 पार्टों में बांटा गया। तो ये 4 पार्ट हैं, इन 4 पार्टों के हिसाब से आपको पूरे सिलेबस को कवर करना है। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का कंप्लीट सिलेबस क्या है। तो कंप्लीट तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को दोस्तों मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू।